पहले के रिलेशंस ज्यादा मजबूत थे, आपको क्या लगता है? हमारे पूरे कल्चर में रिश्ते को तोड़ने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है, यानी कि हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति रिलेशन में आता है तो सबसे पहले क्या देखता है, इससे मुझे क्या फायदा है। जिस भी रिश्ते में देने की कला जिसने सीख ली वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। पहले के रिलेशंस ज्यादा मजबूत थे, आपको क्या लगता है? या आजकल बहुत ज्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, या आजकल की चीजें ज्यादा बिगड़ रही हैं? जी देखिए, इसमें दो पक्ष हैं जी। पहला पक्ष तो ये है, पहले का जो समय हुआ करता था, पहले के समय में जो हमारा कल्चर था गुरुकुल कल्चर था, है ना। मैं एसेंट काल की बात आपसे कर रहा हूँ, यानी कि यवनों के आने से पहले, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य से, मुगल शासन से पहले और अंग्रेजों से भी पहले के वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय गुरुकुल चलन था। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था वो एक्चुअली फैक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इस प्रकृति से हम क्या सीख सकते हैं, इस प्रकृति के प्रति हम कैसे समर्पित हो सकते हैं। समर्पण सिखाया जाता था, त्याग सिखाया जाता था, आदर सिखाया जाता था। अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट के लिए पूरे के पूरे साम्राज्य को तिनके के समान त्याग देना सिखाया जाता था, है ना। जो त्याग का कल्चर था उस समय पे, आपको पता है कि हमारे पूरे हिंदू धर्म में तलाक शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। सुना ही होगा आपने। आपको पता तलाक कौन सी भाषा है? आई थिंक मुस्लिम लोग ज्यादा यूज करते हैं। उर्दू है। उर्दू। डिवोर्स इंग्लिश है। हिंदी में है ही नहीं है। रिश्ते तोड़ने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि पहले नहीं टूटते होंगे। मतलब एसेंट हमारे पूरे कल्चर में रिश्ते को तोड़ने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है, यानी कि हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करते हैं। हमने सूर्य को प्रणाम करके सूर्य नारायण कहा, हमने पृथ्वी को प्रणाम करके पृथ्वी माता कहा, हमने वृक्ष को प्रणाम करके वृक्ष को अपना मित्र कहा, हमने हवा को प्रणाम करके वायु देवता कहा, हमने आकाश को प्रणाम करके इसको आकाश देव कहा। हमने पूरे अस्तित्व को अपने से जोड़ा। समझ रही हैं आप? यानी कि जो हमारी पद्धति थी पहले क्या थी, जोड़ने की, पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ना। और जो व्यक्ति पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा है वो अपनी पत्नी से कैसे नहीं जुड़ेगा? जो अपने गुरुकुल में ये सीख रहा है, जो 24 घंटा ये सीख रहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में ईश्वर है, जो ये बात सीख रहा है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, इस जगत का एक कण भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, जो ये सीख रहा है इस जगत का एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त किसी और की सत्ता कार्य कर रही हो, तो जो हर कण में अपने परमात्मा को देख रहा है वो अपनी पत्नी के अंदर नहीं देखेगा, और वो पत्नी के अपने पति के अंदर नहीं देखेगी। इसीलिए पत्नी की आराध्य पति होते थे और पति के आराध्य उनकी पत्नी होती थी। इसीलिए नारायण के चरण कमल दबा रही हैं लक्ष्मी जी, और राधा रानी के चरण कमल दबा रहे हैं ठाकुर जी। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ने चरण दबाया तो नारायण बड़े हो गए, पति बड़े हो गए, और नहीं, फिर ठाकुर जी ने श्री जी के चरण चापन करे, मतलब इक्वालिटी। हमारे धर्म ने क्या सिखाया? इक्वालिटी, एक समान, सारे रिश्ते एक समान। सभी रिश्तों के प्रति हम क्या दे सकते हैं, हम क्या त्याग सकते हैं। जैसे ही समय बदला, कल्चर बदला, उसकी परिभाषा बदल गई, और परिभाषा ये हो गई हम क्या ले सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति रिलेशन में आता है तो सबसे पहले क्या देखता है, इससे मुझे क्या फायदा है। ये लड़की अगर आएगी तो देखा जाएगा क्या इससे बेस्ट कोई ऑप्शन है ना। शादी होती है, क्या आ रहा है उधर से, दहेज में क्या मिल रहा है, फैमिली से क्या मिल रहा है, एनवायरनमेंट से क्या मिल रहा है। जब परिभाषा देने की जगह लेने की हो गई, त्याग की जगह शोषण की हो गई, तो रिश्ते कैसे टिकेंगे? केवल हमने इतना ही खोया है इतने पूरे समय में, और ये इतना बड़ा लॉस है इस पूरी मानव सभ्यता का, इस पूरे ह्यूमैनिटी का इतना बड़ा लॉस है जिसकी भरपाई अब हो ही नहीं सकती। टाइम भी गया। वो क्या है? वो ये है कि हमारी मेंटालिटी देने की जगह लेने की हो गई है। गुरु क्या करते हैं, सत्संग क्या करता है, आचार्य क्या करते हैं, ये हमको त्याग की विद्या सिखाते हैं, त्याग की कला सिखाते हैं, द आर्ट ऑफ गिविंग।
देने की कला। हमने आर्ट ऑफ गिविंग भूल गए हैं। अब तो बस ये है कि हमको क्या, आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग हमने सीख लिया है। तो इसीलिए रिश्ते खराब होते हैं। जिस भी रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, या बाप बेटे का रिश्ता हो, जिस भी रिश्ते में देने की कला जिसने सीख ली, वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और जिसने अपने रिश्तों से सिर्फ मांगने की ही कला सीखी है, आर्ट ऑफ आस्किंग, आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता है। चंद घंटे में की उसकी जिंदगी है, थोड़े दिन में उसकी मौत निश्चित है।